क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। पैटर्न को समझ जाएंगे तो ये भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिफरेंस ही देखते हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 और 11 के बाद जो अगली संख्या है वो है 15। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, यहाँ पर अंतर आएगा 4 का। फिर आगे देखिए 15 के बाद 31 लिखा हुआ है। अगर 31 में से 15 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, ये अंतर आएगा 16 के बराबर। फिर आगे देखिए 31 के बाद लिखा हुआ है 67। तो अगर आप 67 में से 31 को घटाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 36 का आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 67 के बाद लिखा हुआ है 131। अगर 131 में से 67 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 131 में से जब हम 67 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 64 के बराबर आएगा। फिर आपको ये पता लगाना है कि 131 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अंतर कितने का आएगा। तो यहाँ पर जो ये अंतर वाली सीरीज है, यानी कि जो ये अंतर हमने निकाला है, इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न लग ही रहा है। आप देखिए कि जो यहाँ पर ये अंतर आया है ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। 4 किस संख्या का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। 16 किस संख्या का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग और 64 को लिखा जा सकता है 8 का वर्ग। तो अब आप पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 6 का वर्ग है, यहाँ पर 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर अब किसका वर्ग होना चाहिए, आगे 10 का वर्ग। और 10 का वर्ग तो आपको पता है कि 100 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर अब आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर जिस प्रकार 131 में से 67 को घटाने पर ये अंतर 64 के बराबर आया था, तो यहाँ पर जो ये अंतर है ना 64 के बाद, ये अंतर कितना होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये अंतर किन दो संख्याओं के बीच में होगा, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी उस संख्या में से अगर हम 131 को घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा, ये 100 के बराबर आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये नंबर सीरीज दी हुई है, ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है। 11 है, 11 के बाद बड़ी संख्या 15 है। तो ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी वो 131 से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी वो तो आपको पता है कि यहाँ पर अंतर कितना है, 100 का है। तो 131 में हम यहाँ पर जो 131 लिखा हुआ है इसमें हम ये अंतर जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी यहाँ पर 231। अगर आप 231 में से 131 को घटाते हो तो अंतर कितना आएगा, 100 के बराबर अंतर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी यहाँ पर 231। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 231, तो यही सही आंसर होगा।